एक और बड़ी खबर, यूरोप पर मंडरा रहे खतरे के बीच बड़ी खबर आ रही है। यूरोप का तीसरा प्रमुख एयरपोर्ट बंद। ल्यूथानिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बंद कर दिया गया है। एयरपोर्ट के पास रहस्यमयी ड्रोन उड़ान के बाद इसे बंद किया गया है। ल्यूथानिया का विल्नुस हवाई अड्डा बंद कर दिया गया है। तो यूरोप पर एक डर, एक खतरा मंडरा रहा है। वो डर और खतरा क्या, आपको बताते। ल्यूथानिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बंद किया गया है। क्यों? सुबह सुबह राजधानी विल्नुस हवाई अड्डा बंद किया गया। एयरपोर्ट के पास रहस्यमयी ड्रोन उड़ने के बाद इसे बंद किया गया। एयरपोर्ट के पास कई संदिग्ध ड्रोन को उड़ते हुए देखा गया है। हीलियम से भरे 2 गुब्बारे हवाई अड्डे के ऊपर से उड़े। संदिग्ध गतिविधियों के तुरंत बाद एयरपोर्ट को बंद किया गया। करीब 30 उड़ानों पर रोक कर दी गई और 6000 यात्री फंस गए। बड़ी खबर एक और है। रोमानिया से नेटो ने रूस की घेरेबंदी तेज कर दी है। जंग के बीच नेटो प्रमुख मार्क रूटे का रोमानिया दौरा भी है। नेटो हमेशा रोमानिया की रक्षा के लिए तैयार है। जरूरत पड़े तो नेटो अपनी ताकत दिखाएगा। यूरोप और रूस के बीच टकराव के संकेत दिए गए हैं। इस बीच पुतिन की युद्ध रणनीति से अमेरिका इतना नाराज है कि ट्रंप ने यूक्रेन को खुली छूट दे दी है। इसके साथ ही एक बार फिर अमेरिका यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियार देने पर विचार भी कर रहा है। यूरोप के देशों ने यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई बढ़ा दी है। इससे नाराज रूस ने यूरोप के खिलाफ युद्ध की तैयारी भी तेज कर दी है। एक बार फिर ब्रसेल्स में संदिग्ध ड्रोन देखे गए हैं और रूस ने कहा है कि यूरोपीय देश युद्ध को भड़काने में जुटे हुए हैं, जबकि रूस सभी देशों से शांतिपूर्ण रिश्ते चाहता है। अगर जंग भड़क जाती है तो खतरा टालना मुश्किल होगा। रूस ने अपना पहला टारगेट भी तय कर लिया है। देखिए क्या है पुतिन का एंटी अमेरिका और यूरोप प्लान। यूक्रेन पर पुतिन के नॉनस्टॉप हमले जारी हैं। यूक्रेन का शहर शहर धधक रहा। ट्रंप की युद्ध विराम की सारी कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। पुतिन ने ट्रंप के साथ 2 बार खिलवाड़ किया है। अब युद्ध विराम के बजाय युद्ध विस्तार शुरू हो चुका है, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूरोप के साथ हाइब्रिड वॉर तेज कर दी है। अब ब्रसेल्स के जावेंतेम एयरपोर्ट पर संदिग्ध ड्रोन देखे गए हैं। खतरे को देखते हुए ब्रसेल्स का एयर स्पेस उड़ानों के लिए बंद करना पड़ा। मंगलवार की रात क्वाडकॉप्टर ड्रोन एयरफील्ड के ऊपर मंडराते देखे गए। इसके साथ ही क्लेन ब्रोगेल एयरबेस पर मंगलवार रात दूसरी बार 6 ड्रोन देखे गए। यहां अमेरिका के परमाणु हथियार तैनात हैं। इससे पहले सोमवार की रात क्लेन ब्रोगेल एयरबेस पर ड्रोन देखे गए थे। यूरोप का मानना है कि इन ड्रोन गतिविधियों के पीछे रूस की शैडो फ्लीट है। अभी तक कोई भी देश ये पता नहीं लगा पाया है कि ये संदिग्ध ड्रोन कहां से आते हैं। अब तक लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, स्पेन, बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क और रोमानिया में संदिग्ध ड्रोन देखे जा चुके हैं और यूरोप का दावा है कि ये सभी रूसी साजिश है। 4 नवंबर को पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने रूस के उन ड्रोन्स का मलबा दुनिया के सामने पेश किया जो सितंबर के महीने में पॉलिश एयर स्पेस में घुसे थे। Za mną widzicie to szczątki rosyjskich dronów, które spadły na polską ziemię. रूस लगातार नेटो की सुरक्षात्मक तैयारियों की टोह ले रहा है और सुरक्षा उपायों को परख रहा है। यूक्रेन पर हमले और लगातार यूरोपीय देशों में हवाई घुसपैठ के बाद अमेरिका ने सख्त रुख अपना लिया है। अमेरिकन मीडिया की रिपोर्ट है कि ट्रंप ने यूक्रेन को खुली छूट दे दी है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है कि ट्रंप ने यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हमलों की छूट दे दी है। इस फैसले को सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन ट्रंप ने इसका खंडन करते हुए इसे फेक न्यूज कहा है। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ट्रंप ने रणनीति के तहत यूक्रेन को छूट दे दी हो, क्योंकि प्रतिबंध लागू करने के बाद रूस पर दबाव बनाने के लिए ट्रंप के पास यही आखिरी रास्ता है।
इससे पहले जब ट्रंप ने यूक्रेन को टॉमाहॉक देने का आधिकारिक ऐलान किया था, तो रूस ने एटमी हथियारों का परीक्षण शुरू कर दिया था। संभव है कि अमेरिका चुपचाप यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हमलों की छूट दे दे और इसके लिए हथियारों का जिम्मा यूरोप को दे दे। ब्रसेल्स में लगातार 2 दिन से यूक्रेन को मदद पर और ईयू के विस्तार पर मंथन हो रहा है। इस बैठक में शामिल देशों में यूक्रेन को नए हथियार पैकेज देने का ऐलान किया है। जर्मनी 2026 में यूक्रेन के लिए 3 बिलियन यूरो की मदद बढ़ाने वाला है। फिलहाल 8.5 बिलियन यूरो की मदद यूक्रेन को दी जाती है, जो बढ़कर 11.5 बिलियन हो जाएगी। यूक्रेन और नॉर्वे के बीच सामरिक सहयोग समझौता हुआ है। ज़ेलेंस्की ने अमेरिका से लॉन्ग रेंज हथियारों पर दोबारा विचार करने की अपील की है। कीव में नेटो अधिकारियों के साथ ज़ेलेंस्की की बैठक हुई है। इस बैठक में नेटो ने यूक्रेन को नए डिफेंस सिस्टम देने का आश्वासन दिया है। यूरोप के देश यूक्रेन को बड़ी जंग के लिए तैयार कर रहे हैं। इसके साथ ही यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन में भी शामिल करने पर विचार किया जा रहा है। ईयू के विदेश मंत्री काया कल्लास ने कहा है कि भविष्य में यूक्रेन, अल्बानिया, मोल्दोवा और मॉन्टेनीग्रो को ईयू में शामिल किया जाएगा। नए सदस्य देशों को 1 साल तक प्रोबेशनरी सदस्य बनाया जाएगा। हालांकि हंगरी ने यूक्रेन को ईयू में शामिल किए जाने का विरोध किया है। हंगरी के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वो इस फैसले पर वीटो का इस्तेमाल करेगा। रूस भी इस प्लान पर भड़का हुआ है। रूस ने कहा है कि यूरोप युद्ध भड़काने वाले कदम उठा रहा है। रूस के सांसद मिखाइल देल्यागिन ने कहा है कि अगर यूक्रेन ने लॉन्ग रेंज हमले किए तो रूस का पहला टारगेट स्टारलिंक सैटेलाइट समूह होगा। रूस स्टारलिंक की कक्षा में कई टन कचरा छोड़ देगा, जिससे पूरा सिस्टम तबाह हो जाएगा। स्टारलिंक यूक्रेन सहित कई यूरोपीय देशों को सामरिक मदद देता है। अगर स्टारलिंक ध्वस्त होता है तो यूक्रेन और यूरोप के कई देश प्रिसिशन मिसाइल स्ट्राइक करने में नाकाम हो जाएंगे। रूस की इस धमकी को देखते हुए यूरोप के देश जंग की तैयारी में भी जुट गए हैं। जर्मनी स्कूलों में वॉर ट्रेनिंग देने पर विचार कर रहा है। नियम लागू होता है तो बच्चों को युद्ध के समय जान बचाने के लिए तरीके भी सिखाए जाएंगे। पोलैंड ने कहा है कि वो अपनी निजी एंटी ड्रोन वॉल बना रहा है। सीमा पर एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम तैनात किए जा रहे हैं। यूरोप ये मानकर चल रहा है कि रूस के साथ युद्ध का फेज 0 शुरू हो चुका है और भविष्य में जंग को टालना मुश्किल है।